जय हिंद श्रोता व दर्शक बंधु, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी यही सजगता व सक्रियता समाज व राष्ट्र को एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए बेमिसाल विरासत के बेशकीमती धरोहर भाग 1 से जुड़ते हैं, जो कि महाभारत के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। महाभारत के वन पर्व में वन वन घूमते हुए थके प्यासे व युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ एक वृक्ष के नीचे रुकते हैं और अपने छोटे भाई सहदेव को वृक्ष पर चढ़कर पानी की तलाश करने को कहते हैं। सहदेव पेड़ पर चढ़कर कुछ दूरी पर पक्षियों के मंडराने की दृश्य से पानी के होने की कल्पना करके युधिष्ठिर से बात रखते हैं। तो इस बात को समझकर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई नकुल को पानी की तलाश करते हुए सरोवर के पास से पानी लाने की बात करते हैं। इस प्रकार नकुल पानी की तलाश करते हुए एक सरोवर के पास पहुंचते हैं और पानी जैसे ही पीना चाहते हैं कि अचानक आकाशवाणी होती है कि ठहरो, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल नहीं पी सकते। नकुल प्रतिक्रिया देते हैं कि यदि पी लिया तो क्या करोगे? यक्ष, तो पी करके देख लो। नकुल जैसे ही पानी का घूंट अंदर गले तक ले जाते हैं कि बेहोश होकर धरा पर गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद नकुल के नहीं आने पर पुनः युधिष्ठिर सहदेव से कहते हैं कि अनुज देखो तो क्या हुआ कि अभी तक नकुल नहीं आया। तो सहदेव खोजते खोजते उस सरोवर के पास पहुंचते हैं और वे भी जैसे ही पानी पीना चाहते हैं तो वही आकाशवाणी होती है कि ठहर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते। सहदेव बिना प्रत्युत्तर के पानी पीना चाहते हैं और उनकी भी वही हालत होती है जो नकुल की हुई। इस प्रकार युधिष्ठिर के कहने पर धनुर्धर अर्जुन अपने भाइयों की तलाश में घूमते हुए सरोवर के पास पहुंचते हैं और नकुल एवं सहदेव की हालात देखकर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के आकाश को गुंजायमान कर देते हैं और कहते हैं कि किसने मारा मेरे भाइयों को? जिसने मारा हो मेरे सामने आए। यक्ष सरोवर के दूसरे ओर प्रकट होते हैं। एक मूर्ति को प्रकट देखकर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या तूने ही मारा इन मेरे महान तेजस्वी भाइयों को? तो यक्ष कहते हैं हाँ, मैंने ही मारा है। अर्जुन की प्रतिक्रिया होती है कि क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने? यक्ष की आवाज आती है कि यह मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना जल पीने का अपराध इन दोनों ने किया है, इसलिए ये मारे गए। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि जल और पान पर तो सबका अधिकार होता है, ये दोनों प्यासे थे। तो यक्ष का जवाब है कि प्यासे व भूखे होने का मतलब यह नहीं होता है कि तुम किसी भी वस्तु पर बिना मांगे अपना अधिकार जता सको। अर्थात किसी वस्तु पर बिना मांगे अधिकार जताना अपराध है। अर्जुन कहते हैं अरे जल और पान पर तो सबका अधिकार है, फलतः सबको इसे पीने व ले जाने का अधिकार है। मैं इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं मानता। इतना कहकर वे आगे बढ़ते हैं। यक्ष मना करते हैं कि तुम पानी नहीं पी सकते। फिर अर्जुन जो ही पानी पीने के लिए जाते हैं पुनः रिपीट करते हैं यक्ष कि नहीं नहीं, तुम बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते कुंती पुत्र। अर्जुन नहीं मानते हैं और बिना प्रश्न का उत्तर दिए जो ही पानी की घूंट गले तक ले जाते हैं, गिरकर अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं।
इधर युधिष्ठिर अपने भाइयों के नहीं आने पर चिंतित दुखित है और कुछ समय इंतजार करके युधिष्ठिर पुनः भीम को कहते हैं कि अनुज देख, जाकर देखो तो क्या हुआ। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम सरोवर के पास पहुंचते हैं और अपने भाइयों की हालात देखकर क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि सामने आ हत्यारे। इस पर बात सुनकर के यक्ष उपस्थित होते हैं और प्रश्न करते हैं भीम कि क्या तुमने ही मेरे भाइयों की हत्या की है। यक्ष, हां मैंने ही की है। यदि तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल पीने का दुस्साहस करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। भीम कहते हैं कि पहले मैं जल पीकर यह सिद्ध करूंगा कि जल पर मेरा भी हक है और उसके बाद तुम्हें दंड भी दूंगा। इतना कहकर जैसे ही भीम गले तक पानी का घूंट ले जाते हैं, वे भी अर्जुन की भांति अचेत होकर के गिर पड़ते हैं। फिर क्या, वहां खोते खोते युधिष्ठिर श्रांत, चिंतित, प्यासे, दुखित अवस्था में पहुंचते हैं। सरोवर के पास पहुंचकर अपने बलवान एवं तेजस्वी भाइयों की हालात देखकर दुखित हो जाते हैं। सबको एक एक कर देखते हैं, उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि कहीं किसी ने जल में विष तो नहीं मिला दिया, क्योंकि यह शकुनी मामा की चाल भी हो सकती है, परंतु विष का असर शरीर पर कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा सोच करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अवश्य ही हो न हो जल में ही कोई रहस्य छिपा हुआ है, जल में ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। इसे कल्पना करते हुए, अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए ज्यों ही प्यास बुझाने हेतु सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और झुककर पानी पीने हेतु हाथ में लेते हैं, त्यों ही वही आकाशवाणी होती है, ठहरो, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम जल नहीं पी सकते। युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले आप महानुभाव ये बताएं कि आप रुद्र, वसु, मरुत इन प्रधान देवों में से कौन देव हैं। यक्ष कहते हैं कि मैं यक्ष हूं, मैंने ही तुम्हारे इन महान, तेजस्वी और बलवान भाइयों की ये दशा की है, क्योंकि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जल पीने का दुस्साहस किया, इसलिए ये मारे गए। तुम भी यदि जल पीना व ले जाना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यक्ष के प्रश्न का शालीनता के साथ उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर तैयार होते हैं, कहते हैं कि ठीक है महानुभाव, आप प्रश्न करें, मैं उसका भरसक प्रयास करूंगा कि उत्तर दे सकूं। तो इस तरह यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद शुरू होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को जानने के लिए। तो आइए इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद को श्रवण करते हैं संस्कृत के अन्वय एवं उसके अर्थ द्वारा। इसको सुनने व दिल में उतार ले, हृदय में स्थान देने के लिए इसे शुरू से अंत तक जरूर श्रवण करें और इसे इस अमृत ज्ञान से लाभ उठावें, अपने जीवन में इसे महत्वपूर्ण स्थान दें। तो आइए, प्रस्तुत है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष प्रश्न कि किम न हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वा न सोचती, किम न हित्वा अर्थवान भवति, किम न हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात यक्ष का प्रश्न होता है कि किसे छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, किसे छोड़ करके शोक नहीं करता, किसको छोड़ करके धनवान होता है और किसको छोड़ करके सुखी होता है। अर्थात यक्ष प्रश्न की संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं होता पाता, किस कारण से आदमी मित्र को छोड़ता है और स्वर्ग किस लिए नहीं जा पाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य अभिमान को छोड़ करके प्रिय होता है, क्रोध से मनुष्य
मान को छोड़ करके अर्थात अभिमान को छोड़ कर प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके सोचता नहीं है, काम वासना को छोड़ करके धनवान होता है और लोभ को त्याग करके सुखी होता है। फिर यक्ष का प्रश्न होता है कि केन सिविदा आवृतः लोकः केनस्मिन् प्रकाशते केन तेति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। अर्थात मनुष्य किसे छोड़ करके संसार में, मनुष्य किसे छोड़ करके प्रकाश नहीं होता। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न करने का तात्पर्य है कि संसार किससे ढका हुआ है, किससे प्रकाश नहीं होता, लोभ के कारण क्या होता है, किस कारण आदमी मित्रों को छोड़ता है और स्वर्ग किस लिए नहीं जाता है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि अज्ञाना आवृतः लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात् तेति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। अर्थात संसार अज्ञानता से ढका हुआ है, अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं होता, लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देता है और सांसारिक आसक्ति के कारण वह स्वर्ग नहीं जा पाता। किम ज्ञानम प्रचिते राजना कह समस्य प्रकृतितः दया च का प्राप्रोक्तम किम चार्जवम उदाहृतम। अर्थात यक्ष कहते हैं कि हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है, मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया किसे कहते हैं और सरलता क्या है। इस पर युधिष्ठिर का उत्तर है कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समश्चित्त प्रसन्नता दया सर्व सुखै सित्वम चार्जवम संचितता चार्जवम संचितता। अर्थात युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा के संबोधन बोध ही उसका ज्ञान है। अर्थात ज्ञान तत्व के अर्थ को समझना ही ज्ञान है, चित्त की प्रसन्नता ही मुक्ति का माध्यम है, सबके लिए सुख की इच्छा करना ही दया भाव है और सभी को एक चित्त एक निगाह से देखे जाने की प्रवृत्ति ही सरलता है। यक्ष कह शत्रु दुर्जय कश्च व्याधि अनंत कह कोवा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषस्य कह असाधु पुरुषस्य कह। अर्थात यक्ष का प्रश्न है कि मनुष्यों का अजय शत्रु कौन है, अनंत रोग की किसे कहते हैं, अर्थात वह रोग क्या है जिसका कोई अंत न हो सके, साधु व्यक्ति क्या है और असाधु किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, कहते हैं कि क्रोध शत्रु दुर्जय क्रोध शत्रु दुर्जय लोभ व्याधि अनंतकः सर्वभूत हितः साधु असाधु निर्दयः अस्मृतः असाधु निर्दयः अस्मृतः। अर्थात युधिष्ठिर का उत्तर है कि मनुष्यों का अजय शत्रु क्रोध है, लोभ कभी अंत न होने वाला रोग है, सभी प्राणियों के लिए हित की बात करने वाला ही साधु कहलाता है और जिसका हृदय निर्दयी हो वही व्यक्ति असाधु है। फिर यक्ष का प्रश्न होता है कि किम ऐश्वर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम धैर्यम उदाहृतम अस्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम होच्यते दानम च किम होच्यते। अर्थात ऋषियों में ने स्थिरता किसे कहा गया है, स्थिरता किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, उत्तम स्नान किसे कहते हैं और दान किसे कहा जाता है। इसकी उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, कहते हैं कि स्वधर्मे स्थिरता इति ऐश्वर्यम धैर्यम इंद्रियः निग्रहः मनो अस्नानम मनोमल त्यागो दानम वैभूत रक्षणः। अर्थात युधिष्ठिर का उत्तर है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों को बस में रखना ही धर्म है। स्वधर्म स्थिरता इति ऐश्वर्यम अर्थात अपने धर्म पर स्थिर रहना, अडिग रहना ही स्थिरता है। मन के मैल को त्याग करना ही, मन का मैल का त्याग करना ही सबसे बड़ा स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। दानम त किम होच्यते, दान कहते हैं प्राणियों की रक्षा करने को।
पुनः यक्ष प्रश्न है कि कह पंडितः पुमान ज्ञो नास्तिकः कस्य उच्यते को मूर्खः कस्य कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः। अर्थात इस संसार में किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए, नास्तिक किसे कहते हैं, मूर्ख कौन होता है, वासना क्या होती है, और मत्सर यानी ईर्ष्या द्वेष या जलन रखने वाला किसे कहते हैं। युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्खो उच्यते कामः संसार हेतुश्च हताप मत्सरः इति स्मृतः। अर्थात धर्मज्ञ पंडितज्ञो नास्तिकः मूर्खो उच्यते संसार हेतु कामः च हताप मत्सरः इति स्मृतः। तात्पर्य है भाव यह है कि धर्म के जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। अर्थात जो धर्म के मर्म को जानता है, धर्म के रहस्य को जानता है, वही पंडित है। मूर्ख जो नास्तिक होता है वह मूर्ख है। अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। संसारिकता अर्थात संसारिकता जन्म और मरण, इसका कारण ही वासना है। अर्थात कामः संसार हेतुश्च, संसार का कारण ही काम वासना है। और दूसरे के हृदय में जलन की भावना, दूसरे को देखकर हृदय में जलन की भावना पैदा करना ही मत्सर है, ईर्ष्या द्वेष है। इस प्रश्नोत्तर का अभिभाव यह है कि मानवीय गुणों को जानने वाला, धर्म के मर्म को समझने वाला ही पंडित कहलाते हैं। जो मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला होता है वह नास्तिक कहलाता है। सांसारिक विषय वासनाओं में सदैव लिप्त रहने वाला अर्थात संसार को सत्य समझने वाला यही मूर्ख कहलाता है तथा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहना ही मत्सर है। इस प्रकार यक्ष प्रश्न कि तपः किम लक्ष्यम प्रोक्तम, तपः किम लक्ष्यम प्रोक्तम दमश्च किम प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्तम का च ह्रीः परिकीर्तिता। तपः किम लक्ष्यम प्रोक्तम दमश्च किम प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्तम का च ह्रीः परिकीर्तिता। अर्थात तप किसे कहते हैं, दम की प्रकृति क्या है, श्रेष्ठ क्षमा किसे कहते हैं और लज्जा क्या है। इस पर यक्ष का उत्तर होता, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि तपः स्वधर्मौतित्वम मनसो दमनः दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ह्रीः कार्य निवर्तनम। अर्थात तप अपने धर्म में बने रहना ही तप है, अपने धर्म में रहकर कार्य करना ही तप है। मनसो दमनः दमः अर्थात मन का दमन करके रहना, मन को अपने मन की इंद्रियों को, अपने पांचों इंद्रियों को अपने बस में रख करके चलना ही दम की प्रवृत्ति है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम द्वंद्वों को सहना अर्थात सुख दुख, गर्मी सर्दी, उतार चढ़ाव को सहना ही क्या है, क्षमा है। और बुरे कार्यों से बचना ही लज्जा है। तो इस तरह आगे फिर यक्ष प्रश्न होता है कि यक्ष प्रश्न है कि प्रिय वचनादि किम लभते विमृशित कार्यक्रह किम लभते। प्रिय वचनादि किम लभते विमृशित कार्यक्रह किम लभते बहुमित्रः किम लभते जह धर्मरतः स किम लभते। अर्थात प्रिय बोलने वाले क्या प्राप्त करते हैं, जो सोच समझकर कार्य करते हैं उन्हें क्या मिलता है, बहुमित्र रखने वाले को क्या प्राप्त होता है, और जो धर्म में रत रहता है उसे क्या प्राप्त होता है, इसे कहिए। तो युधिष्ठिर का उत्तर होता है कि प्रिय वचनादि प्रियो भवति, प्रिय वचनादि प्रियो भवति विमृशित कार्यक्रह अधिकम जायते बहुमित्रः सुखम वसति धर्मरतः च गतिम लभते। अर्थात प्रिय वचनादि प्रियो भवति विमृशित कार्यक्रह अधिकम जायते बहुमित्रः सुखम वसति जह धर्मरतः स गतिम लभते। इसका अभिप्राय यह है कि प्रिय वाणी बोलने वाला
हमेशा सबके लिए प्रिय होता है और जो सोच समझकर कार्य करता है वह अधिकांशतः सब जगह हमेशा जय की उसे प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जो सोच समझकर किसी कार्य में हाथ लगाता है तो वह उसमें जय की उसे प्राप्ति होती है, वह जय प्राप्त करता है। प्रिय बाणी बोलने वाला सबके लिए प्रिय हो जाता है और जिसके पास मित्रों की संख्या अधिक होती है वह सुख से रहता है, सुखपूर्वक जीता है। जो धर्म में रत रहता है उसे गति की प्राप्ति होती है, अर्थात जो धर्म पथ पर सदैव चलता रहता है उसे सदगति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आपने यक्ष युधिष्ठिर संवाद का श्रवण किया। आप वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यदि इस तथ्य में आपको अपने जीवन के लिए जो तथ्य उपयोगी लगे, कीमती लगे, तो इस वीडियो की सार्थकता होगी। और यदि ये ज्ञान, ये विचार आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं तो इस ज्ञान को और शेयर करने के लिए इसे आगे बढ़ाएं और लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आगे अगले वीडियो पार्ट 2 अर्थात बेमिसाल विरासत की बेशकीमती धरोहर पार्ट 2 से जुड़ने के लिए तथ्य तरंग से जुड़े रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।